गाइस, जनरल बैंकिंग ऑफिसर की पोस्ट जो है ना वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जो है ना वो अनाउंस हो गई है। तो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका स्टेप बाय स्टेप आपने मैं इस वीडियो में अप्लाई करना भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, ठीक है। अब ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ना जनरल बैंकिंग ऑफिसर OG3 क्या करते हैं, ये पोस्ट आपको जो है ना वो ऑफर कर रही है। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको इन सिटीज में जो है ना वो आपको जो है ना वो तैनात आपकी जो है ना पोस्टिंग जो है ना वो की जा सकती है, ठीक है। ये आप उसको वीडियो को स्टॉप करके उनको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है आपके पास मिनिमम ग्रेजुएशन हो, यानी आपकी अगर आपके पास 14 ईयर है ना तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, GBO के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका मास्टर भी हैं, ठीक है, इससे हायर एजुकेशन है, तब भी जो है ना आप इस जॉब के लिए इलिजिबल है। लेकिन मिनिमम की आपके पास जो है ना 14 ईयर एजुकेशन कम से कम जो है ना आपकी होनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो क्या है, वो 27 है। और एक्सपीरियंस की बात करते हैं, यहाँ पर फ्रेश ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिनका एटलीस्ट 1 साल के हो बैंकिंग में एक्सपीरियंस हो, बैंकिंग सेक्टर में एक्सपीरियंस हो, तो वो भी क्या है, वो इस जॉब के लिए जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा गाइस, आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने गूगल सर्च में जाके लिखना है सिदायत हैदर कैरियर लिख देना है, ठीक है। तो आप इसकी वेबसाइट के ऊपर जो ना अगर आप आ जाते हैं, ठीक है, वेबसाइट पे तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कैरियर लिखा हुआ है, देखो ये टॉप पे। इसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, तो आपके पास ये इंटरफेस क्या हो जाएगा, आपका जो है ना ये खुल जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम जरा वो नीचे जाते हैं, यहाँ पर देखो ये जनरल बैंकिंग ऑफिसर की है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई नाउ के ऊपर क्या करना है, वो क्लिक करनी है, ठीक है। और उसकी जो लास्ट डेट है वो 23 जनवरी 2026 है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देनी है। तो देखो ये आपके पास ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो खुल जाएगा, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने यहाँ पर जो ना वो GBO क्या हो, आपने क्या किया वो आपने सेलेक्ट किया हो, ठीक है। बाकी जो लोकेशन है वो क्या करें, आप सेलेक्ट करें कि आप जो ना वो किस सिटी में जो ना आप जॉब चाहते हैं, ठीक है। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाए तो आपका जो नियरेस्ट सिटी है वो फिर क्या करें, आप उसमें से सेलेक्ट कर लें, ठीक है। आप जिस सिटी से हैं, जो नियर सिटी है, पर्सनल डिटेल में अपना CNSE आपने लिखना है, ठीक है। जो आपका वहाँ पर मेंशन है एज पर CNSE, ठीक है। फादर है या हस्बैंड का CNSE आपने करेक्ट लिखना है। डेट ऑफ बर्थ एज पर CNSE आपने लिख देनी है, ठीक है। और एज क्या है वो ईयर्स में है, ठीक है, वो आपने लिख देनी है। और अच्छा जी, यहाँ पर जो सी वो है, ठीक है। फिर आपने CNSE नंबर आपने लिख देनी है अपना, यहाँ पर अपना आपने लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर जो था फादर का या हस्बैंड का आपने लिखना था, ठीक है। और यहाँ पर आपने अपना लिखना है। फिर आपने ईमेल, ये अपनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपने एक्टिव जो है ना ईमेल सेलेक्ट करना है, जो कि आप क्या कर रहे हैं, खुद यूज कर रहे हैं, क्योंकि सारा जो प्रोसेस होता है वो सारा ऑनलाइन होता है। और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान GBO पोस्ट के लिए आपसे इस ईमेल के थ्रू क्या करेगा, रिस्पॉन्डेंस करेंगे, आपको जो है ना वो नेक्स्ट स्टेज के लिए जो है ना इसके थ्रू कॉल किया जाएगा, आपको टेस्ट के लिंक यहाँ इसी जीमेल के थ्रू सेंड किए जाएंगे, इंटरव्यू के लिए पे बुलाया जाएगा। पूरा प्रोसेस में जो है ना वो आपका जीमेल जो है ना वो इसके थ्रू करस्पॉन्डेंस किया जाएगा, ठीक है, ईमेल सॉरी। तो आपने मेक श्योर करना कि आपने सी क्या हो, जो एक्टिव ईमेल वो आपने अपना लिखनी है, ठीक है। ईमेल एड्रेस, नेशनलिटी आपने लिखनी है, रिलीजन भी आपने सेलेक्ट कर देना है, जेंडर भी हो किया। फिर आपने डोमिसाइल, जो आपका जिस भी सिटी का डोमिसाइल है वो आपने क्या करना है वो लिखनी है, ठीक है। और सिटी ऑफ रेजिडेंस ये है कि आप जिस पूरा जो अभी जो करंट एड्रेस के ऊपर जो आप रह रहे हैं, ठीक है, सिटी ऑफ रेजिडेंस, यानी जो आपका जो अभी करंट एड्रेस है, मौजूदा जो आपका एड्रेस है, टेम्पररी जो एड्रेस है, वो क्या करना है, आप यहाँ पर उस सिटी का क्या करें, वहां पर उनको मेंशन कर दे, ठीक है। अच्छा जी, फिर आपने मोबाइल नंबर लिखना है कि मोबाइल नंबर इसमें फॉर्मेट दिया हुआ है, देखो आपने जीरो से नहीं स्टार्ट करना है, आपने 3 से क्या करना है, आपने स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अगर जीरो से करेंगे तो फिर आगे फिर इशू आ सकता है, एप्लीकेशन सब सबमिट नहीं होगी, ठीक है। तो इसने खुद फॉर्मेट भी दिया है, 3 से आपने स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। अब बाकी डिजिट आपने लिखनी है। फिर कंप्लीट मेलिंग एड्रेस है, यहाँ पर आपने कंप्लीट क्या करना है, मेलिंग एड्रेस क्या करना है, आपने लिखना है, ठीक है। मतलब मेलिंग एड्रेस वो है जो कि टेम्पररी आपकी एड्रेस है, यानी आपका जो मौजूदा पता है जिसके ऊपर अभी आप रह रहे हैं, टेम्पररी एड्रेस, वो आपने क्या करना है, वो आपने यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। एड्रेस टू करनी है तो कोई नहीं, इसको एज इट इज छोड़ दें, ठीक है। अच्छा जी, मेलिंग एड्रेस का जो ना वो सिटी आप जो ना वो यहाँ पर मेंशन कर दे, देखो यहाँ पर। फिर उसका प्रोवेंस है, जिस प्रोवेंस में आप रह रहे हैं अभी, करंट रेसिडेंस है, वो मेंशन कर दें। और जिप कोड क्या है, ये आप गूगल कर लें, जो भी सिटी है, जैसे एबटाबाद है उसका जिप कोड आप लिख लें, गूगल कर लें। वो आपको जो ना वो जिप कोड या वो है पोस्टल कोड क्या करेगा, वो आपको गूगल बता देगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या करना है, अगर आप क्या कर रहे हैं, आपने बैचलर है ना, क्योंकि इस जॉब के लिए बैचलर, ठीक है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर फ्रेश है तो आप यस करें, अगर नहीं है, एक्सपीरियंस है तो आप नो कर लें, ठीक है। तो फिर आप बैचलर की सूरत में आप जाना अपना डिग्री सेलेक्ट करें, ठीक है। फिर इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट करें, ये डिग्री कब स्टार्ट हुई थी, कब खत्म हुई थी, वो आपको पता होगा। कब स्टार्ट हुई थी, ठीक है, फ्राम। और टू होगा, कब जो है ना वो खत्म हो गई थी, वो आपका ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर लिखा होता है कि आपका रिजल्ट कब अनाउंस हो गया था, ठीक है। और फ्राम में आपका ये प्रोग्राम कब स्टार्ट होगा था वो आपको पता होगा, ठीक है, किस ईयर में स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या है, जो ग्रेड डिवीजन है वो भी आपका ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर लिखा होगा, आपका जो ट्रांसक्रिप्ट है
अच्छा जी, फिर अगर मास्टर अगर आपके पास वैसे अगर मिनिमम अगर 14 ईयर है तो ओके है, तो आप इसके लिए आप इतनी इन्फॉर्मेशन पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी मास्टर है तो वो भी क्या कर सकते हैं, आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। आप इस जॉब के लिए एलिजिबल है, अगर आपके पास मास्टर भी है तो आप क्या करें, डायरेक्टली इसके ऊपर आ जाए। अगर आपने 4 ईयर किया हुआ है ना, 4 ईयर आपके पास 16 ईयर है, ठीक है। तो फिर क्या करें, वो आप फिर डायरेक्ट क्या करें, मास्टर क्या करें वो सेलेक्ट करें। अगर किसी ने पार्ट्स में किया हुआ है, पार्ट्स में यानी 2 ईयर 2 ईयर्स पहले किए हैं, 2 ईयर बाद में किया है, तो वो पहले क्या करें, इसकी बैचलर के ऊपर 2 ईयर लिख दे, और फिर बाद में जाकर वो मास्टर क्या करे, उसमें क्या करे 2 ईयर्स के जो है ना वो लिख दे, ठीक है। तो फिर 16 ईयर जो है ना वो वैसे आपका हो जाएगा। अदरवाइज वहां पर आप 14 ईयर के भी ऊपर भी अगर इन्फॉर्मेशन पुट करें तो आप जो है ना वो एलिजिबल है, ठीक है। अच्छा जी, फिर पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आपका है तो आप जाना जहाँ पर लाजमी क्या करना है, आपने उनको मेंशन करना है, ठीक है। अच्छा जी, अगर नहीं है तो उसको एज इट इज छोड़ दे, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। फिर आप अगर इसके ऊपर यस क्लिक करें, इसके ऊपर यस है नो है, या आप इसके ऊपर यस क्या करें, उसके ऊपर चेक वो मार्क कर दे। अच्छा अच्छा, अपना सीवी जो है ना बड़ा सिंपल सा सीवी बनाएं और वो क्या करें यहाँ पर अपलोड कर लें, ठीक है। अच्छा जी, फिर आपका सीएनएससी का, अच्छा सीएनएससी के लिए आप क्या करें, आप एक केम स्कैनर होता है, ऐप होता है, वो आप क्या करें अपने प्ले स्टोर से, मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। और उसके थ्रू क्या करें, दोनों मोबाइल वो अपना सीएनएससी को नीचे रखें, क्या केम स्कैनर से जरा वो पिक्चर ले लें। और फिर क्या करें, उनको एक ही पिक्चर यानी फ्रंट और बैक दोनों क्या करें, एक ही फाइल के अंदर क्या करें वो यहाँ पर अपलोड कर दे, ठीक है। ये नहीं है कि आपने फ्रंट किया हो बैक ना किया हो, दोनों क्या करें उनकी पिक्चर ले लें। वहां पर एक ऑप्शन आता है कैम स्कैनर में, एक आता है सिंगल आता है और एक होता है बैच आता है। अब जब आप बैच के ऊपर सेलेक्ट करते हैं तो आप नंबर ऑफ सीरीज आप जो है ना वो क्या नाम है, आप जो है ना पिक्चर ले सकते हैं और एक ही फाइल के अंदर आप उनको रख सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या करना है, आपने पिक्चर लेनी है फ्रंट और बैक, वो अपलोड कर देना है। फिर आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होगा वो भी क्या करना है, आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है, ठीक है। आपका जो बैचलर की जो ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है। तो वो क्या करना है, यहाँ पर आपके मस्ट आपने प्रोवाइड कर देना है। और मेक श्योर करें कि ये क्या है, वो 10 MB से ज्यादा ना हो। अगर 10 MB से ज्यादा साइज होगा तो ये अपलोड नहीं होगा, एरर करेगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या एक्सपीरियंस है, अगर लेटर है तो वो आपने लिख दे, अदरवाइज को छोड़ दे, ठीक है, क्योंकि फ्रेश भी अप्लाई कर सकते उसके लिए जरूरत नहीं है। और जो पासपोर्ट साइज पिक्चर है वो क्या करें, आप यहाँ पर क्या करें उनको अपलोड कर दें, ठीक है। और साइज 10 MB से ज्यादा ना हो। और फिर सबमिट के ऊपर क्या करें, वो क्लिक करें, मेक श्योर करें कि आपने कोई भी ब्लैंक वो ना रह गया हो, ठीक है। तो आपका जो एप्लीकेशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो सबमिट हो जाएगा। अच्छा गाइस, टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से मेरा एक प्लेलिस्ट जो है ना वो यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है, या अदरवाइज आप यूट्यूब सर्च में जाएगा, वहाँ पर लिखेगा एनबीपी प्रोसेसिंग ऑफिसर, आप इस प्लेलिस्ट लिख दे, प्लेलिस्ट साथ लिख दे और साथ मेरे चैनल का नाम लिख दे, तो आपको जो है ना वो टॉप के ऊपर जो है ना वो आ जाएगी, ठीक है। इसका हायरिंग प्रोसेस क्या है इसका, ठीक है। उनकी सैलरी क्या होती है, वो हायरिंग प्रोसेस क्या है, वो कंप्लीट मैंने एक वीडियो बनाई है ना, कि कौन कौन से स्टेजेस है, उसमें कितना टाइम लग जाता है, वो भी मेरे चैनल के ऊपर जो है ना वो वीडियो अवेलेबल है। आप यूट्यूब चैनल में जाओ जाएगा, वहाँ पर लिख दीजिएगा यूट्यूब सर्च में एनबीपी हायरिंग प्रोसेस और सारे मेरे चैनल का नाम लिख देगा गाइडेंस टिप्स, तो आपको मेरी वीडियो टॉप पे आ जाएगा। वहाँ पर मैंने सारा डिटेल बताया हुआ है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कितना टाइम जाना एक्सपेक्टेड टाइम लग जाता है पूरे प्रोसेस में, सारा कुछ मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन है क्यों नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सुनने के बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।